तो जो है भीतर है, अगर भीतर कृष्ण बस गए, भीतर से कृष्ण दिख गए, तो समझिए कि आपको एक पत्ते में, एक कण में, ब्रज की रज में, हर मंदिर में, हर जगह, हर व्यक्ति में, हर जीव में, हर पक्षी में, सब में कृष्ण दिखेंगे। और भीतर नहीं दिखा है तो फिर बाहर कुछ भी नहीं दिखेगा। सूखा पेड़ दिखेगा, व्यक्ति दिखेगा, ये जमीन दिखेगी, बस सामान्य स्थिति दिखेगी। इसलिए भीतर की दुनिया में भगवान को बसाना है, इसलिए आप वृंदावन में बैठे हो। भीतर भगवान बस गए तो बाहर भी दिखाई देंगे। ये बात सत्य है, ये स्पष्ट है। तो कण कण में कृष्ण का प्राकट्य है। भागवत जी में तो 24 अवतारों का वर्णन है, और वास्तविकता में ये भी कहा है कि कण कण में कृष्ण प्रकट हो रहे हैं। कोई पल ऐसा नहीं है जिसमें कृष्ण प्रकट नहीं होते। हर पल में कृष्ण प्रकट हो रहे हैं, अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग समय पर। ये भागवत जी के रूप में भी कृष्ण ही प्रकट हुए हैं 7 दिन के लिए। ये साक्षात ये जो पोथी है ये भगवान कृष्ण का स्वरूप है। ये मत समझिए कि ये केवल कोई पुस्तक है, कोई ग्रंथ है। साक्षात भगवान कृष्ण का ही ये स्वरूप है। इसलिए हम इसको कहते हैं गोविंद 7 दिन आप यहाँ बैठ जाओ और 7 दिन बैठ करके आप ही कथा सुनाओ, आप ही हम पर कृपा करो। तो परीक्षित जी ने सुना कि भगवान के अवतार 24 अवतारों के साथ प्रतिपल उनका अवतार है। इसलिए गोविंद कहीं गए नहीं है। परीक्षित जी को संतुष्टि मिली। जब हम ये मान लेंगे कि भगवान चले गए, तो वो तो द्वापर में ही चले गए थे, तो अब उनकी कथा सुन के संतुष्टि कैसे मिलेगी? वो आज भी है, अभी भी है, अभी भी हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हमारे भीतर से एक एक विचार पर नजर रखे हुए हैं, अभी भी है वो। राजा परीक्षित को आनंद की अनुभूति हो रही है, और उन्होंने कहा कि फिर ये बताइए कि मैथुन धर्म के कारण सृष्टि कैसे आगे बढ़ी? तो कहा मनु भगवान और शत्रुपा के द्वारा 3 उनकी बेटियां, 2 पुत्र, देहूति, आकुति और प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 पुत्र। देहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, और उनके 9 कन्याएं और 1 पुत्र के रूप में भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ है। मां देहूति ने अपने बालक के विलक्षण गुणों को देखकर और भक्ति की अपार गुण क्षमता को देख करके आज स्वयं हाथ जोड़कर बैठी, और उनसे उन्होंने भक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त किया है, भक्ति का ज्ञान प्राप्त किया है। भक्ति कैसे करनी है, भगवान के भक्त कैसे बनना है, ये माँ देहूति अपने ही पुत्र से पूछ रही है। तो इसका सहज सा सीधा सा मतलब है कि हम अगर सीखने की इच्छा रखते हैं, सुनने की इच्छा रखते हैं, जिज्ञासा मन में रखते हैं, भगवान के दर्शन की अभिलाषा रखते हैं, तो हमें गुरु की कमी नहीं आएगी। गुरु हमारे वास्तव में हमें जरूर मिलेंगे। हमें गुरु को ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। हमें सीखना ही है, हमें जानना ही है, हमें धारण करना है, तो वास्तव में एक बालक से भी सीखा जा सकता है। पर हमें तो ऐसा लगता है कि अब हम बड़े हो गए, हमारी उम्र हो गई 50 की, कोई कहता है 60 की, तो अब हम छोटे से कैसे सीख सकते हैं? बोलो, नहीं सीख सकते। हो सकता है आपका पोता भी आपको कुछ बढ़िया बात बता दे, हो सकता है जो नहीं पता हो आपको। अब जरूरी थोड़ी आपने 60 वर्ष तक का जीवन जी लिया तो आपने सब कुछ जान लिया, ऐसा नहीं है। अभी देखिए छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चलाना जानते हैं, अब बुजुर्ग तो जानते नहीं। अब वो कहते हैं, पोते के पास जाकर कहते, बेटा बताओ तो जरा क्या करना है। कुछ नया आविष्कार हुआ तो नया ज्ञान मिला ना। इस तरह प्रतिपल कुछ नया आविष्कार हो ही रहा है इस दुनिया में, तो वैसे ही भीतर से कुछ प्रतिपल नया उमड़ता ही है। इसलिए हमारे शास्त्रों में धर्म को विराम नहीं दिया, या ये नहीं कह दिया कि भगवान का बस यही स्वरूप है और इतना ही स्वरूप है, या जो इतना लिखा है इतना ही है। हमारे शास्त्रों में नेति नेति कह करके विराम किया और कहा कि इतना हमने खोज की है, इससे आगे तुम खोज लो। ये हमारी खोज है, इसके आगे की खोज तुम कर सकते हो। हमारा अपना अनुभव है, तुम्हारा अपना अनुभव अलग हो सकता है।
इसलिए हमारे यहाँ कभी बांधा नहीं है भक्ति को कि यही भक्ति हो सकती है, इसके अलावा कोई भक्ति नहीं है। किसी ने गा के रिझाया, किसी ने रो के रिझाया, किसी ने नाच के रिझाया, किसी ने पढ़ के रिझाया, किसी ने कथा कह के रिझाया, किसी ने कथा सुन के रिझाया। सबका अपना अपना तरीका है। तो ये नहीं कहा कि सुनना ही केवल भक्ति है, कहा कि कीर्तन भी भक्ति है। वहां ये नहीं कहा कि सुनना भी भक्ति है, तो गाना भी भक्ति है। भगवान का संकीर्तन करके रिझा सकते हो, उसको याद करके रिझा सकते हो, उसकी सेवा करके रिझा सकते हो, मूर्ति बना के उसकी पूजा करके रिझा सकते हो, या बिना मूर्ति के। तुम सूरज को देख लो तो सूर्य में कृष्ण दिखाई देंगे, तुम चंद्रमा को देख लो, तुम तारों को देख लो, तुम खुद को भी एक बार ध्यान से देख लो तो तुम्हारे भीतर भी वही बांसुरी वाला दिखाई देगा।